हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसको आप टुकड़े कर लीजिए। आप देखिए छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, ये एक साथ जिसे लिखा गया है। हास्य माने हंसी, बाल माने बच्चे, कवि माने कवि, सम्मेलन का मतलब सम्मेलन। तो बच्चों के हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए 4 बालक मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टः सन्ति, बैठे हैं। यहाँ देखिए ऊपरी आपका अव्यय है। अव्यय जो किसी भी स्थिति में अपने आप को नहीं बदलता, मतलब लिंग, वचन, लकार किसी भी आधार पे अपने आप को नहीं बदलता। इसके पहले भी आपको बताया गया था अव्यय एक निपात शब्द है। तो यहाँ पर इस पूरे लेसन में आपको अव्यय दिखेंगे। ज़्यादातर अव्यय का प्रयोग किया गया है। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः ये भी आपका अव्यय है। अधः का मतलब नीचे। श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल शोर कर रहे हैं। फिर से देख लो। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक, संचालक का मतलब होता है जो एंकरिंग करता है, एंकर। अलम कोलाहलेन, अलम ये भी आपका अव्यय है। इसका मतलब होता है नहीं करना, बस करो, मत करो, नेगेटिव के सेंस में प्रयोग किया जाता है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। अद्य ये भी आपका अव्यय है। अद्य मतलब आज। अद्य आज, परम बहुत ही, हर्षस्य अवसर खुशी का मौका है, यत् की, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकाश्च, काल्यापकाश्च का संधि विच्छेद हो जाएगा। काल्यापकाः प्लस च, काल्यापकाः मतलब समय को नष्ट करने वाले, च का मतलब और समय को नष्ट करने वाले, भारत से भारत के, हास्य कवि धुरंधर हास्य कवि श्रेष्ठ, समागतः आए हुए, संति है। फिर से एक बार देख लीजिए। आज तो खुशी का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में कविताओं को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि का मतलब आइए, करतल हथेली जो होती है उसे, उसके जो तल से जो आपकी ध्वनि निकलती है, मतलब तालियां। तो आइए तालियों से, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। गजाधर, गजाधर ये कौन है? ये एक बाल कवि है। सर्वभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। यहाँ देखिए जो एस जैसा बना है इसे अवग्रह कहते हैं। इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यो। तो सर्वेभ्यः मतलब सभी, अरसिकेभ्यो अरसिकों को, अरसिक मतलब जो रस का ग्रहण नहीं करते हैं। चूँकि यह हास्य कवि सम्मेलन है इसलिए यहाँ अरसिक का प्रयोग किया गया है। तो सभी अरसिकों को नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, पहले तो मैं आधुनिक वैद्य के, वैद्य मतलब चिकित्सक, डॉक्टर, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। तो ये जो गजाधर है वो सबसे पहले आधुनिक चिकित्सक के विषय में अपनी कविता सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च।
यहाँ नमस्तुभ्यम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, नमः प्लस तुभ्यम हो जाएगा, ये सत्व संधि है। देखिए यहाँ जो स है ये विसर्ग में बदल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए सहोदर जो दिया है तो सह प्लस उदर हो जाएगा। सह माने साथ में, उदर का मतलब होता है पेट, तो एक ही पेट से उत्पन्न होने वाला मतलब भाई। फिर यहाँ यमस्तु, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यमः प्लस तु हो जाएगा, यमस्तु, ये भी आपका सत्व संधि है। और ये यमस्तु यमतु। अब यहाँ मीनिंग देखिए, यमराज के सगे भाई, ठीक है, सहोदर जो सगे भाई है, तो यमराज के सगे भाई, हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है। वैद्यराज को क्या कह रहा है, जो चिकित्सक है उसको यमराज का सगा भाई कह रहे हैं कि यमराज के सगे भाई, हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों का हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य मतलब चिकित्सक, प्राण और धन का, मतलब यमराज तो केवल प्राण का ही हरण करते हैं, लेकिन वैद्य प्राण तो लेते ही हैं, साथ में धन भी। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालंतक, कालंत है ये भी एक कवि है। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यस्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी तरफ, परंतु नाते परंतु वे, मादृशा मेरे जैसे, कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। तो अरे वैद्य तो सभी तरफ है, परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः, ममापि का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। मम प्लस अपि, मम मने मेरा, अपि मने भी, ममापि मेरे भी, तो ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः, मेरा भी कविता इदम यह सुनो आप लोग। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, ना अहं गतो ना मे भ्राता, कस्येदं हस्तलाघवम्। यहाँ संधि विच्छेद, यहाँ पर पहले दृष्टवा जो दिया है ये आपका क्या है, प्रत्यय है, तो दृश प्लस कत्वा, तो दृष्टवा हो गया। और कत्वा कर के सेंस में होता है, मतलब देख कर। फिर यहाँ देखिए आपका विस्मयगतः, विस्मय, विस्मय प्लस आगतः, विस्मयागतः, विस्मय मने आश्चर्य में, आगतः मने आया हुआ, तो आश्चर्य में पड़ गया। ना अहम, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अहम, ना अहम ना मैं। फिर आगे देखिए कस्येदम, कस्य प्लस इदम, कस्य प्लस इदम, कस्येदम हो जाएगा, गुण संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देख लो, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलता हुआ देखकर, वैद्यो विस्मयागतः, वैद्य विस्मय में आश्चर्य में पड़ गया। चिता को जलते हुए देखकर वैद्य जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। चिता का मतलब होता है जहाँ पर डेड बॉडी जिसमें जलाई जाती है उसको चिता कहते हैं ना। तो चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गया। ना अहम गतो, ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई। कस्येदम हस्तलाघवन, ये किसके हाथों की कला है। तो चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य जो है वो आश्चर्य पड़ गया कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, ये किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिलह ये भी और एक कवि है, ये आपका तीसरा कवि है। पहला कवि कौन था, गजाधर, दूसरा कालंतक और तीसरा तुंदिल। टोटल कितने यहाँ पर कवि आए हुए थे, 4 कवि है ना। तुंद से ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंद से तोंद के ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्त्यत फेरना, तो तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम भूह, तुंदिलो अहम का भी संधि विच्छेद हो जाएगा। तुंदिलह प्लस अहम, तो मैं पेटू, ठीक है। यहाँ देखिए तुंदिलो अहम भू, अरे, भू का मतलब अरे होता है, अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यतम च, मेरा भी यह इस कविता को सुनो, मतलब मेरी भी इस कविता को सुनो।
और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम का संधि विच्छेद हो जाएगा। पर प्लस अन्नम, पर मने दूसरे का, अन्न मने अनाज, दूसरे के अनाज को। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे के अनाज को प्राप्य प्राप्त करना, दुर्बुद्धि मने मूर्ख। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आपका संबोधन बोधक का चिन्ह लगा है तो हे मूर्ख, तो हे मूर्ख दूसरे के अनाज को प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु। माँ का मतलब यहाँ नहीं के सेंस में है, ठीक है। तो शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो, यहाँ पर नहीं के सेंस में है ना। तो दूसरे हे मूर्ख, दूसरे के अनाज को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अनाज दुर्लभ है। लोके संसार में, संसार में दूसरे का अनाज दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आते हैं। मतलब यदि आपको दूसरे का अनाज खाने को मिल रहा है तो उस समय आप अपने शरीर पर दया मत करना कि उस अनाज को खाने से मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उसके कारण अपने शरीर पर दया मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरे का जो अनाज है वो संसार में बहुत ही दुर्लभ है, कि कभी कभी मिलता है। तो जब मिलता है तो बिल्कुल पेट भर के खा लेना चाहिए, क्योंकि शरीर तो पुनः पुनः, शरीर तो बार बार आएंगे, लेकिन दूसरे का अनाज बार बार नहीं आएगा। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी फिर से अट्टहास करते हैं, जोर से हंसते हैं। चार्वकः, ये देखिए आपका ये चौथा कवि है ना। आम 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 हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, उचितमेव का संधि विच्छेद हो जाएगा। उचितम प्लस एव, उचित ही है। फिर देखिए शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा से ही उचित है। यदि धनम नास्ति, नास्ति का भी संधि विच्छेद होगा आपका। न प्लस अस्ति, नास्ति माने नहीं है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, तब ऋण करके भी, उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य, खाना चाहिए। यदि धन नहीं है, कहने का मतलब है यदि आपके पास धन नहीं है फिर भी आप उधार करके पौष्टिक पदार्थ ही खाइए। तथा कथयति चार्वक कवि, इसलिए कहते हैं चार्वक कवि। वो क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत, यहाँ भी संधि विच्छेद हो जाएगा आपका। यावत प्लस जीवेत, यावत मैंने जब तक, जीवित मैंने जियो, जब तक जियो। सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, कृत्वा का आपका प्रत्यय अलग हो जाएगा, क्री के साथ कत्वा है तो कृत्वा करके। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम का मतलब होता है घी, पीवेत पीना चाहिए। तो जब तक जियो, सुख से जियो, उधार करके घी पियो। मतलब यदि आपके पास अच्छी चीज़ें, घी बहुत महंगी चीज़ होती है ना, तो वो खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी के पास पैसे हैं। आप जाइए उनसे उधार लीजिए और घी खरीद के पिए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब तक जीना है सुख से जियो, और धन नहीं होने के बावजूद भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उधार करके घी पीजिए। श्रोतारः तहीं ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, प्रत्यर्पण का भी आपका विच्छेद करेंगे, चूँकि यहाँ पर प्रति इसका उपसर्ग है ना, प्रति प्लस अर्पण हो जाएगा। प्रत्यर्पण माने लौटाना। तहीं ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तहीं माने तो, ऋणस्य ऋण का, उधार का, लौटाए कैसे, तो उधार को लौटाए कैसे। चार्वक कहते हैं श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे शेष कविता को। घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यजेत जनः, यहाँ पर पित्वा जो है ये भी आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पा के साथ कत्वा प्रत्यय, तो पा के साथ कत्वा पीकर। घृतम पीत्वा, घी पीकर। श्रमम कृत्वा, श्रम मने मेहनत करके। ऋणम प्रत्यजेत जनः, उधार को लोगों को लौटाओ। मतलब घी पियो,
आपके शरीर में ताकत आएगी, आप श्रम करो, फिर उसके बाद उधार का पैसा लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कविता रचयति हासपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता के पाठ के श्रवण से, कविता पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालकोऽपि, बालक भी आशु कविता, आशु कविता, आशु माने तुरंत, तुरंत कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसी पूर्वक सुनाता है। आगे देखिए आपका बालकः श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो मने अरे, अरे सुनो सुनो मेरी भी कविता। एक्चुअली ये जो कविता है वो वोट ऑफ थैंक्स दे रहा है ना, क्योंकि इस कविता में जो 4 कवि हैं उनके नामों को उल्लेख किया गया है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालंतकम तथा वैद्य चार्वकम च नमाम्यहम्। यहाँ देखिए चैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, च प्लस ए, च मने और, एव मने ही, और ही। तो गजाधर कविम चैव, गजाधर कवि, और तुंदिल भोज्य, तुंदिलम जो तुंदिल है, भोज्य लोलुपन, भोज्य माने भोजन का लोभी, तो और भोजन के लोभी, कालंतकम कालंतक, तथा वैद्यम चार्वकम च, और वैसे ही वैद्य और चार्वक को मेरा नमस्कार। तो गजाधर कवि और तुंदिल, भोजन के लोभी तुंदिल को, कालंतक को, उसी प्रकार वैद्य चार्वक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम श्रावित्वा, कविताओं को सुनकर, हा 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 ऐसा करके हंसते हैं, अन्य चापी हसन्ति, दूसरे भी और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं।